शिवानी वर्मा आगरा के सबसे पुराने और मशहूर कॉलेज से बीएससी कर रही थी। पिता रविंद्र वर्मा फार्मासिस्ट थे और माँ उषा घर संभालती थी। उसके दो भाई थे, सचिन और शिवम। रविंद्र वर्मा का थाना सदर की ओम एनक्लेव कॉलोनी में काफी अच्छा मकान था। कुल मिलाकर उनका छोटा और खुशहाल परिवार था। रविंद्र वर्मा शिवानी को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे ताकि उसे कोई अच्छी नौकरी मिल सके। शिवानी भी मन लगाकर पढ़ रही थी, लेकिन अचानक उसके साथ कुछ ऐसा घटा कि रविंद्र के सारे सपने धरे के धरे रह गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी ब्लास्टर। स्टोरी ब्लास्टर में आज की कहानी आगरा से है। जी हाँ दोस्तों, ताज नगरी आगरा से। आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। दरअसल आगरा कॉलेज से ही शाहगंज के शंकरगढ़ का रहने वाला गौरव बीए कर रहा था। कॉलेज में कभी मुलाकात होने से शिवानी की गौरव से दोस्ती हो गई। कॉलेज में दोनों की अक्सर मुलाकात होती थी। गौरव गरीब घर का जरूर था, लेकिन पढ़ने लिखने में ठीक ठाक था। उसके पिता राम से नहीं घर के बाहर फलों का ठेला लगाते थे। उसके घर एक भैंस थी जिसकी देखभाल उसकी माँ करती थी। भैंस के दूध से भी कुछ कमाई हो जाती थी। गौरव का एक भाई और दो बहनें भी थीं। शिवानी और गौरव जब भी मिलते थे देर तक बातचीत करते रहते थे। गौरव अपना कैरियर बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन लगातार मिलने से उनके बीच प्यार की कोपलें फूटने लगी। उन्हें महसूस होने लगा कि वे एक दूसरे को चाहने लगे हैं। वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन गौरव के दिल में एक बात खटकती थी कि वह दूसरी जाति का है। जब शिवानी को उसकी हकीकत का पता चलेगा तो कहीं वह मुंह न मोड़ ले। इसकी वजह यह थी कि उसकी जाति शिवानी की जाति से निम्न थी। आगे कुछ गड़बड़ ना हो, यह जानने के लिए एक दिन गौरव ने शिवानी से कहा, शिवानी, हम दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं यह सिर्फ हम ही जानते हैं, पर आज मैं तुम्हें कुछ हकीकत बताना चाहता हूँ। शिवानी, मेरी जाति तुमसे अलग है, कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी? गौरव की यह बात सुनकर शिवानी ने हंसते हुए कहा, गौरव, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, न कि तुम्हारी जाति से। तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। शिवानी की बात सुनकर गौरव ने उसे सीने से लगाकर कहा, शिवानी, अब हमारे प्यार में कितनी भी बाधाएं आए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। जवाब में शिवानी ने भी कहा, हमारे प्यार की राह में समाज, परिवार या कोई भी आए, मैं इस प्यार की खातिर सबको छोड़ दूंगी, पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शिवानी के इरादे भले ही मजबूत थे, पर गौरव निश्चिंत नहीं था। कॉलेज के साथियों को गौरव के प्यार की खबर लगी तो किसी ने यह खबर शिवानी के पिता को दे दी। रविंद्र वर्मा को बेटी के प्यार का पता चला तो वह परेशान हो उठे। उस दिन शिवानी कॉलेज से लौटी तो उन्होंने पूछा, शिवानी, आजकल तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है क्या? मुझे लगता है तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा है। शिवानी ने कहा, क्या मतलब पापा? शिवानी ने बेचैनी से पूछा, मतलब कि तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। बेटा, मैंने तो सोचा था कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी, जिससे कोई ढंग की नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद हम तुम्हारी शादी कर देंगे। पापा, पहले पढ़ाई तो पूरी हो जाए, शादी की बात बाद में सोचेंगे, शिवानी ने कहा। अचानक रविंद्र ने गुस्से से पत्नी की तरफ देखा और कहा, उषा, इस लड़की को संभालो, आजकल इसकी दोस्ती कॉलेज के लड़कों से कुछ ज्यादा ही हो गई है, कहीं ऐसा न हो कि हम धोखा खा जाए। शिवानी समझ गई कि पापा को गौरव के बारे में पता चल चुका है, इसलिए बिना कुछ कहे वहां से वह अपने कमरे में चली गई। इसके बाद उषा और रविंद्र काफी देर तक बातें करते रहे। उषा ने पति को आश्वासन दिया कि वह शिवानी को समझाएगी कि फालतू के चक्कर में ना पड़कर वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। शिवानी कमरे से ही मम्मी पापा की बातें सुन रही थी। उनकी बातों से वह समझ गई कि अब मम्मी पापा उस पर बंदिशें लगाएंगे। उसने गौरव को फोन करके कह दिया कि अब वह थोड़ा सतर्क रहे, क्योंकि घर वालों को उसके संबंधों की जानकारी हो गई है। अगले दिन शिवानी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उषा ने कहा, अब तुम्हें कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? जब तुम्हारा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है तो घर बैठो। शिवानी ने कहा, मम्मी, आप लोग गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई को लेकर पूरी तरह से गंभीर हूँ। शिवानी ने कहा, बेटा, मैं जो कह रही हूँ तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ, समझो या न समझो तुम्हारी मर्जी, उषा ने कहा। अब शिवानी ने कहा, मम्मी, अब मैं कॉलेज जाऊं? कहकर शिवानी चली गई। कॉलेज पढ़कर शिवानी ने गौरव को सारी बातें बताई और कहा, गौरव, मम्मी पापा के तेवरों से लगता है कि वे बहुत जल्दी मेरी शादी कर देंगे। मेरी शादी कहीं और हो, उसके पहले ही हमें कुछ करना होगा। लेकिन शिवानी, अभी तो हमारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, गौरव ने चिंता जताई। तो शिवानी ने कहा, इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है,
दुनिया की कोई ताकत हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। इसके बाद रविंद्र को लगातार लोग बताने लगे कि उन्होंने उनकी बेटी को एक लड़के के साथ घूमते फिरते और हंस कर बातें करते देखा है। लगातार शिकायतें मिलने की वजह से एक दिन रविंद्र ने शिवानी से साफ साफ कह दिया कि अगर वह नहीं मानी तो उसकी पढ़ाई बंद कर दी जाएगी। शिवानी को लगा कि घर वाले उसके प्यार में रोड़ा डाल रहे हैं, तो उसने गौरव से बात करके भाग जाने का फैसला कर लिया। इसके बाद योजना बनाकर एक दिन शिवानी गौरव के साथ भाग गई। आगरा में एक कैंट स्टेशन पड़ता है। आगरा के कैंट स्टेशन के पास दोनों को ही किसी ने वहां देख लिया, तो उसने यह बात रविंद्र को बता दी। खबर मिलते ही रविंद्र कैंट स्टेशन पहुंचे और वहां दोनों को पकड़ लिया। गौरव को उन्होंने डांट फटकार कर भगा दिया और शिवानी को घर ले आए। इसके बाद उन्होंने शिवानी को घर में ही कैद करके रख दिया। रविंद्र ने उस व्यक्ति का आभार व्यक्त किया जिसकी सूचना पर उसकी इज्जत बच गई थी, वरना अच्छी खासी बदनामी हो जाती। इसके बाद रविंद्र ने शिवानी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। शिवानी पिंजरे में कैद चिड़िया की तरह उड़ने के लिए व्याकुल थी। वह चोरी छिपे गौरव से फोन पर बातें कर लेती थी। शिवानी उस कैद से मुक्त होना चाहती थी। वह घर से भाग निकलने का मौका तलाश कर रही थी। रविंद्र वर्मा बेटी के लिए बेहद चिंतित थे, क्योंकि एक दिन शिवानी ने माँ से साफ कह दिया था कि वह बालिग है और अपना अच्छा बुरा सोच सकती है, इसलिए वह अपनी पसंद के लड़के से ही शादी करेगी। बेटी का यह कदम उसकी समाज में बनी इज्जत को धूल में मिला सकता था, इसलिए उन्होंने तय किया कि कुछ भी हो जल्दी से जल्दी कहीं शिवानी की शादी कर देंगे। लेकिन वह शादी कर पाते उससे पहले ही 18 फरवरी 2016 को शिवानी गौरव के साथ भागकर दिल्ली चली गई, जहाँ उत्तम नगर में किराए पर कमरा लेकर रहने लगी। उन्होंने कोर्ट में शादी भी कर ली। बेटी के इस तरह घर से गायब होने के बाद रविंद्र समझ गए कि उसे गौरव ही बहला फुसला कर ले गया है। उन्होंने गौरव के खिलाफ धारा 366 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद गौरव के परिवार वालों पर पुलिस ने लड़की को बरामद कराने का दबाव बनाया। गौरव के पिता राम से नहीं सीधे साधे आदमी थे। वह अपने रिश्तेदारों में उसे तलाश करने लगे। गौरव कहीं नहीं मिला। काफी भागदौड़ के बाद उन्हें गौरव और शिवानी के दिल्ली में होने की जानकारी मिली। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस दिल्ली पहुंच गई और दिल्ली पुलिस की मदद से गौरव और शिवानी को उत्तम नगर से बरामद कर लिया। इस तरह 45 डेज बाद वे पुलिस की पकड़ में आ गए। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया, जहां शिवानी ने अपने बयान में कहा कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से गौरव के साथ गई थी। वह गौरव से प्यार करती है और उसने उससे कोर्ट में शादी भी कर ली है। शिवानी के इसी बयान के आधार पर अदालत ने गौरव को जमानत पर रिहा कर दिया। रविंद्र ने भी अपने संरक्षण में लेने के लिए अदालत में अर्जी लगाई, तो शिवानी ने विरोध किया कि माँ बाप उसे घर ले जाकर मार देंगे। लेकिन रविंद्र ने अदालत में कहा कि वह बेटी को घर ले जाकर सामाजिक रीति रिवाज से उसकी शादी कर देंगे, लड़की को पढ़ने के लिए भी भेजेंगे। रविंद्र के इस बयान पर मजिस्ट्रेट ने शिवानी को उसके पिता को सौंप दिया। रविंद्र ने अदालत में जो भी कुछ कहा, घर आने पर वह पलट गए। उन्होंने शिवानी पर बंदिशें लगा दी। इसके अलावा वह उसके लिए लड़का भी ढूंढने लगे। आखिर मुरैना में उन्हें एक लड़का पसंद आ गया। शिवानी को जब यह पता चला तो उसने विरोध किया। उसके विरोध के बावजूद उन्होंने उसका रिश्ता पक्का कर दिया। 6 फरवरी 2018 को शिवानी की शादी का दिन भी तय हो गया। दिन तय होने के बाद शिवानी परेशान रहने लगी। वह किसी भी तरह से निकलना चाहती थी, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उधर गौरव भी काफी परेशान था। उन्हें 6 फरवरी से पहले ही घर से भाग जाने का कोई रास्ता निकालना था। रविंद्र ने कई बार गौरव को अपने घर के आसपास घूमते देखा। आखिर एक दिन उसने गौरव को धमकाया कि वह इधर कतई दिखाई न दे। फिर एक दिन हिम्मत करके शिवानी ने पिता से कह दिया, पापा जब मेरी शादी गौरव से हो चुकी है तो आप मेरी शादी दूसरी जगह क्यों कर रहे हैं। बेटी की बात को अनसुना कर दिया रविंद्र ने और बाहर चले गए। अब शिवानी ऐसा कुछ करना चाहती थी जिससे उसका रिश्ता टूट जाए। इस बारे में उसने गौरव से बात की तो उसने कहा कि वह उसकी हर तरह से मदद करेगा। एक दिन शिवानी का ममेरा भाई मनीष अपनी पत्नी के साथ उसके घर आया और रविंद्र से गोवर्धन परिक्रमा के लिए चलने को कहा। रविंद्र पत्नी के साथ गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाना तो चाहते थे, लेकिन वह शिवानी को घर में अकेली भी नहीं छोड़ने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शिवानी को भी चलने के लिए कहा। उसने अपने कपड़े वगैरह बैग में रख कर तैयारी तो कर ली, लेकिन मौका मिलते ही गौरव को फोन करके यह कह दिया कि शाम 6 बजे घर के सभी लोग गोवर्धन परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। उन्हें लौटने में 4 घंटे तो लग ही जाएंगे। रविंद्र वर्मा के घर के निचले हिस्से में पंकज सिंह भदौरिया पत्नी और 2 बच्चों के साथ किराए पर रहते थे। वह अध्यापक थे, उनकी पत्नी भी अध्यापक थी। शाम को जब सभी गोवर्धन परिक्रमा के लिए घर से निकले तो योजना के अनुसार
शिवानी ने तबीयत ठीक न होने का बहाना करके कहा कि अब वह नहीं जा सकती। घर वालों ने भी उसे ज्यादा जिद नहीं की। घर से निकलते समय रविंद्र ने किराएदार पंकज सिंह और उसकी पत्नी से शिवानी का ध्यान रखने के लिए कहा। घर वालों के जाने के बाद शिवानी गौरव का इंतजार करने लगी। उसने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। जैसे ही गौरव आया उसने उससे छत पर बैठकर इंतजार करने को कहा। रात 10-11 बजे सभी लोग लौटे तो घर के मेन गेट में ताला लगाकर रविंद्र वर्मा निश्चिंत हो गए। थके होने की वजह से सभी को जल्द ही नींद आ गई, लेकिन शिवम मोबाइल पर गेम खेल रहा था। शिवानी उसके सोने का इंतजार में करवटें बदलने लगी। ऊपर पड़ोस की छत पर बैठा गौरव शिवानी का इंतजार कर रहा था। काफी देर बाद शिवम सो गया तो शिवानी उठी और छत पर पहुंच गई। दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। उस समय दोनों दुनिया जहान से बेखबर थे। रविंद्र सुबह सैर के लिए जाते थे, इसलिए उन्होंने मोबाइल फोन में अलार्म लगा रखा था। जैसे ही अलार्म बजा शिवानी गौरव से यह कहकर नीचे आ गई कि पापा घूमने चले जाएंगे तो वह उससे वहां से निकाल देगी। नीचे आकर शिवानी अपने बेड पर लेट गई। तभी गौरव का शिवानी के फोन पर मैसेज आया कि उसे प्यास लगी है। शिवानी के पिता के कमरे में नजर डाली तो वहां कोई नहीं दिखाई दिया। अब वह पानी की बोतल लेकर छत पर चली गई। रविंद्र उस समय घर में ही थे। उन्होंने शिवानी को छत पर जाते देख लिया। वह भी उसके पीछे छत पर पहुंच गए। रविंद्र ने शिवानी और गौरव को एक साथ देखा तो उनका खून खौल उठा। पिता को देखकर शिवानी डर से कांपने लगी। गौरव भी घबरा गया। बेटी की इस करतूत से उसके सिर पर खून सवार हो गया। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वहां मौत का तांडव मच गया। शिवानी अचानक सीढ़ियों पर गिरी और वहां खून ही खून फैल गया। सुबह कोई 5:10 पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि ओम एनक्लेव कॉलोनी में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है। यह इलाका थाना सदर के अंतर्गत आता था। पुलिस कंट्रोल रूम ने यह सूचना थाना सदर पुलिस को दे दी। थाना प्रभारी नवरत्न गौतम उस दिन छुट्टी पर थे। थाने का चार्ज एसएसआई अखिलेश सिंह के पास था। वह किसी मामले की तफ्तीश में कहीं गए हुए थे। एसएसपी की सूचना पर चौकी प्रभारी अरुण कुमार पुलिस बल के साथ ओम एनक्लेव कॉलोनी स्थित घटनास्थल पर पहुंच गए। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी सूचित किया गया। सूचना पाकर एसएसआई अखिलेश सिंह भी रविंद्र वर्मा के घर पहुंच गए। पुलिस ने निरीक्षण किया तो सीढ़ियों पर रविंद्र की 20 साल की बेटी शिवानी की गर्दन कटी लाश मिली। लाश के आसपास काफी खून फैला हुआ था। वहीं पर एक पेपर कटर पड़ा हुआ था। वहां संघर्ष के निशान भी दिखाई दिए। पूछताछ में रविंद्र ने बताया कि उनकी बेटी शिवानी ने आत्महत्या कर ली है। अखिलेश सिंह ने पेपर कटर को कब्जे में ले लिया और फोरेंसिक टीम आई तो पेपर कटर उनके हवाले कर दिया। कुछ ही देर में एसपी कुमारी अनुपमा सिंह और महिला थाने का स्टाफ भी आ गया। पुलिस ने ध्यान से देखा तो शिवानी की लाश के पास खून से गौरव लिखा था। पुलिस ने रविंद्र वर्मा से गौरव के बारे में पूछताछ की। उन्होंने कहा कि वह किसी गौरव को नहीं जानते। सूचना पाकर इंस्पेक्टर रकाबगंज संजीव भी वहां आ गए। फोरेंसिक टीम ने बताया कि खून सने पैरों के जो निशान हैं वह अलग अलग आदमी के हैं, लेकिन छत तक पैरों के जो निशान हैं वे एक ही आदमी के हैं। पेपर कटर की मूठ पर एक हाथ का निशान था, लेकिन लोहे वाले हिस्से पर 2 हाथों के निशान थे। इससे साफ साफ हो गया था कि वहां शिवानी के अलावा 2 लोग थे। घर के सिंक की भी जांच की गई तो वह खून के निशान पाए गए। इसका मतलब कत्ल करके कातिल ने वहीं हाथ धोए। किराएदार पंकज भदौरिया ने बताया कि उन्हें तो रविंद्र वर्मा ने जगाकर बताया था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। इसके अलावा उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। रविंद्र वर्मा ने बताया गैस की दुर्गंध आने पर वह रसोई में गए और लाइट जलाने के बजाय पंखा ऑन कर दिया। इसके बाद ऊपर जाने लगे तो देखा कि बेटी की लाश पड़ी है। वह घबराकर नीचे आ गए और किराएदार को जगाकर सारी बात बताई। इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी। रविंद्र की इस कहानी पर पुलिस को विश्वास नहीं हो रहा था। उसके कपड़े उतरवा कर देखा गया तो बनियान पर खून के निशान नजर आए। उनके पैरों पर भी खून लगा था। वह शक के दायरे में आ गए। घटना स्थल की कार्रवाई निपटाकर पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस रविंद्र से पूछताछ के लिए उसे थाने ले आई। उसके खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने रविंद्र से पूछताछ शुरू की तो वह यही कहते रहे कि बेटी ने आत्महत्या की है, जबकि पुलिस की नजरों में यह सीधे हत्या का मामला था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुद अपना गला नहीं काट सकता। बार बार पूछने के बाद भी रविंद्र ने गौरव के बारे में कुछ नहीं बताया, जबकि पुलिस के लिए फर्श पर लिखा गौरव एक महत्वपूर्ण सुराग था। पुलिस को इसी से आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता था। पोस्टमार्टम के बाद शिवानी का शव रविंद्र वर्मा को सौंप दिया गया। उन्होंने उसका दाह संस्कार भी कर दिया। इस बीच पुलिस के
सामने काफी कुछ साफ हो गया था। पुलिस को गौरव के बारे में पता चल गया था कि वह शिवानी का दोस्त था और उसके साथ पढ़ता था। वह आगरा के शाहगंज में रहता है। अगले दिन इंस्पेक्टर संजीव सिंह और चौकी प्रभारी अरुण कुमार को एसपी सिटी ने गौरव से पूछताछ करने के निर्देश दिए। पुलिस गौरव के घर पहुंच गई तो उसके पिता राम सरेनी ने बताया कि वह कुछ देर पहले ही वह घर से निकला है। पिता ने फोन करके उसे बुला लिया। पुलिस पूछताछ के लिए उसे थाने ले आई। गौरव ने अपना सिर मुंडवा रखा था। वह काफी डरा हुआ था। थाने आते ही उसने कहा, साहब आप मुझे मारिए मत, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। मैंने शिवानी को नहीं मारा, मैं तो उससे प्यार करता था। हमने कोर्ट मैरिज भी कर ली थी। उसी के बुलाने पर 28 अक्टूबर 2017 मैं उसके घर गया था। दुर्भाग्य से उसके पिता ने दोनों को हमें एक साथ देख लिया। गौरव ने आगे जो बताया उसके अनुसार रविंद्र उसे मारना चाहते थे, लेकिन शिवानी उसे बचाने के लिए बीच में आ गई। रविंद्र वर्मा के हाथ से उसने पेपर कटर छीनने की कोशिश की, जिससे उसकी 2 अंगुलियां कट गईं। इसके बाद गुस्से में रविंद्र ने पेपर कटर चलाया तो शिवानी फिर सामने आ गई, जिससे पेपर कटर उसके गले में लगा और उसका गला कट गया। रविंद्र वर्मा पर खून सवार था। शिवानी घायल होकर सीढ़ियों पर गिर गई और इसके बावजूद वह उसकी ओर झपटा। तब शिवानी ने अपना गला पकड़े हुए कहा, गौरव भाग जाओ वरना ये तुम्हें भी मार देंगे। उस हालत में गौरव को कुछ भी नहीं सूझा। वह भागकर छत पर गया और किसी तरह वहां से कूदकर भाग गया। लेकिन शिवानी के बारे में सोच कर वह परेशान होता रहा। अगले दिन गौरव ने पुलिस के डर से अपना सिर मुंडवा लिया। गौरव ने जो बताया वह पुलिस को सही लगा। गौरव से पूछताछ के बाद पुलिस ने रविंद्र वर्मा को थाने बुला लिया। थाने में गौरव को देखकर रविंद्र के पसीने छूट गए। अब कहने सुनने को कुछ नहीं था। पूछताछ में रविंद्र ने कहा कि शिवानी की हत्या करने का उसका इरादा नहीं था। वह गुस्से में पेपर कटर चल गया। उसने यह भी स्वीकार किया कि बेटी के दूसरी जाति के लड़के से संबंध थे। वह उसे स्वीकार नहीं थे। वह अपनी बेटी की शादी अपनी ही जाति के लड़के के साथ करना चाहता था, लेकिन शिवानी बहुत जिद्दी थी। इसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ और डोली उठने से पहले उसकी अर्थी उठ गई। रविंद्र ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया तो पुलिस ने उसे जेल भेजने की तैयारी कर ली। पुलिस उसे ले जा रही थी, तभी उसके घर की महिलाओं ने थाने के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस के उच्चाधिकारियों ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और रविंद्र वर्मा को 30 अक्टूबर को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी शिवानी वर्मा की, जिसके अपने ही पिता ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आने वाली कहानियां आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।